जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। आप चाहे भले जितना मर्जी कहे जाएं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं परमेश्वर को जानती हूँ, यदि आप प्रेम नहीं रखते तो आप परमेश्वर को जानते नहीं। पवित्र आत्मा जी जब हमारे जीवन के अंदर आते हैं तो वो हमें पूर्ण रीति से बदल के रख देते हैं। गलातियों 5:22 परमेश्वर का वचन, वहाँ पर आत्मा के फल लिखे हैं, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। जब पवित्र आत्मा जी हमारे जीवन के अंदर आते हैं तो ये फल हमारे जीवन के अंदर आते हैं। लेकिन ये कहने में ऐसा आता है, मीन है कि आत्मा का फल प्रेम। सबसे पहले क्या है? प्रेम। और आत्मा का फल केवल प्रेम है, और बाकी के जो फल हैं वो तो एक गुण के समान है, वो सब इस फल के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप संतरे को देख लीजिए, जब वो बंद होता तो आपको संतरा ही नजर आएगा। जब हम संतरे को खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे पीस होते हैं, वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा का फल है, वैसे ही प्रेम के साथ दूसरे गुण सारे जुड़े हुए हैं। और जिस टाइम पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर वास करता है तो ये प्रेम के संग संग ये सारे गुण हमारे जीवनों के अंदर उतर आते हैं। पवित्र आत्मा का फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं। एक जमीन के अंदर जिस समय बीज को बो दिया जाता है और कुछ समय के बाद जमीन में से बीज पुंगर कर बाहर आ जाता है, उसके ऊपर अंकुर आ जाता है, थोड़े समय के बाद वो पौधा बन जाता है, तब भी उसके अंदर फल नहीं आता। उसके अंदर फल तब लगना शुरू होता है जब वो पौधे से पेड़ बन के खड़ा हो जाता है, तब उसके अंदर फल आता है। इसी तरीके से मनुष्य के जीवन में भी होता है। जब वो शुरू में आता है, जब वो नया होता है, तब वो चर्च आना शुरू करता है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू करता है, वो प्रार्थना करना शुरू करता है, वह वचन पढ़ना शुरू करता है, वह वचन पे थोड़ा थोड़ा अमल करना भी शुरू करने लग जाता है। लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा का फल अभी तक नहीं आता। पवित्र आत्मा का फल तभी उसके जीवन में आएगा जब वो प्रभु में बढ़ेगा, जब वो आत्माओं के लिए मेहनत करेगा, जब उसकी जड़ें प्रभु में मजबूत हो जाएंगी, तब उसके अंदर पवित्र आत्मा का फल नजर आएगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आत्माओं को बचाना पड़ेगा, उसके लिए सच्चा समर्पण करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने स्वभाव को, आपको अपने चाल चलन को, आपको अपने चरित्र को बदलना पड़ेगा। तब आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल आना शुरू हो जाएगा। यूहन्ना 15:4 और 5 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, जैसे डाली यदि दाखलता से डाली अलग हो जाए, वो अपने आप से फल नहीं सकती। कोई फल उसके अंदर नहीं आएगा जब वो दाखलता से अलग हो जाएगी। कोई फल नहीं आएगा उसके अंदर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मुझ में बना रहेगा, यदि कोई मुझ में बना रहेगा तो वो बहुत सा फल लाएगा। तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते, कोई फल नहीं आएगा। यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का फल आए, यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर फल आए,
फल दिखने शुरू हो जाएं। आप आम के पेड़ को देख लीजिए, आप अमरूद के पेड़ को देखिए, आप पपीते को देखिए, आप फल को ही देखेंगे उसके अंदर। आप दो जिसके ऊपर फल लगागा आपको, देखो 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 आम लगे हैं, देखो 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 अमरूद लगे हैं। और फल देख के कह सकते हैं, क्या कभी आपने पत्ते देखकर कहा देखो 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 आम लगे हैं, देखो 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 अमरूद लगे हैं? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसीलिए यदि हम परमेश्वर के बीच में बने रहेंगे, यदि हम जो डाली दाखलता में जुड़ी रहती है वो फलवंत होगी ही होगी, क्योंकि सच्ची दाखलता यीशु मसीह है और वो कहता है तुम मेरी ढालियां हो। ये जो पवित्र आत्मा के फल की बात मैं आप लोगों से कर रही हूं, ये किसी टहनी के ऊपर नहीं लगता फल। कहीं आप जाके टहनियों में ढूंढते रहें कि शायद पवित्र आत्मा का फल वहां लगता होगा। ना तो ये पवित्र आत्मा का फल किसी टहनी के ऊपर लगता है और ना ही किसी बेल के ऊपर लगता है। पवित्र आत्मा का फल केवल आपके जीवन में लगता है। पवित्र आत्मा का फल जैसे प्रेम है, हम प्रेम के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें कहता है मत्ती 22 की 37 और 38 में, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। यह परमेश्वर की पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा है इसी के समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। आपका पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी वही है, मैं उस पड़ोसी की बात नहीं करती जो बिल्कुल आपके बगल में रहता। आपका पड़ोसी आपके ऑफिस में भी हो सकता, आपका पड़ोसी कलीसिया के अंदर भी हो सकता, आपका पड़ोसी कंपनी के अंदर भी हो सकता। जहां कहीं जाते हैं जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो सब आपके पड़ोसी हैं। उन सब से परमेश्वर का वचन कहता है पहले हमें अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर को प्रेम करना है। दूसरा अपने पड़ोसी को प्रेम करना है। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों उसकी 13 की 1 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं लेकिन प्रेम ना रखूं, मैं छनछनाता हुआ पीतल और झनझनाती झांझ हूं, खाली हूं। हमें खाली नहीं, हमें भरे हुए बनना है। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से बनना, हमें पवित्र आत्मा के फलों से भरना है। पहला यूहन्ना 4 की 8 परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। आप चाहे भले जितना मर्जी कहे जाएं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं परमेश्वर को जानती हूं, यदि आप प्रेम नहीं रखते तो आप परमेश्वर को जानते नहीं हैं। आप सब जानते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि हम किसी से प्रेम नहीं रखते, यदि आज भी हमारे मनों के अंदर किसी के लिए नफरत है, यदि आज भी हमारे जो शब्द है कड़वाहट से भरे हुए हैं, तो हम प्रेम नहीं रखते। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया नहीं जा रहा। पवित्र आत्मा का ये फल हमारे जीवन में है ही नहीं है। यदि आज आपको रियलाइज हो रहा है, यदि आज आपको स्मरण हो रहा है, यदि आप मेरे इस शब्द को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आज ही अपने जीवन के अंदर प्रेम को ले आए। आज ही आप सबसे प्रेम करना
शुरू कर दीजिए। और किसी के लिए आपके अंदर कोई कड़वाहट है, कोई गिला है, कोई शिकवा है, उसे निकाल दीजिए। यदि ये गिला और शिकवा आपके मरने तक आपके जीवन में पाया गया, ये गिले और शिकवे, ये कड़वाहट, ये कड़तन, ये कड़वापन आपको कभी भी स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं होने देगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन से कड़वेपन को निकालें, कड़वाहट भरी शब्दों को निकालें। भूल जाइए कि किसी ने आपके साथ क्या किया। जब राजाओं का राजा भूल गया और उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।